हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.8 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है। फिगर में देखिए, ये हेमिस्फेरिकल एक टैंक है। ये 1 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर से बना हुआ है। ये जो इतना पार्ट है ना, ये चादर जो लोहे की चादर है, ये इसकी मोटाई है। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, और इस टैंक का अंदर का रेडियस, अंदर से मतलब ये होता है कि सेंटर से लेके और अंदर वाला किनारा, ये जैसे स्टील की चादर इतनी मोटी है तो अंदर अंदर तक का ये जो किनारे से यहां तक की जो इसकी लेंथ है ना, रेडियस है, ये 1 मीटर है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। तो बताइए इस टैंक को बनाने के लिए कितना जो लोहा है, आयरन शीट है, उसका वॉल्यूम आपको निकालना है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब भी आपको इस तरह की फिगर्स आती है ना, तो इन्हें हम हॉलो फिगर्स बोलते हैं। हॉलो का मतलब होता है खोखली फिगर्स। अब इनका वॉल्यूम निकालने के लिए हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि पूरा का पूरा इसको पहले सॉलिड इमेजिन कर लीजिए। आप मान लीजिए कि अंदर भी ये सारा भरा हुआ है। तो पूरा इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम सेंटर से लेके और इसके बाहरी किनारे तक का रेडियस लेकर इसका पूरे का वॉल्यूम निकाल देंगे। उसके बाद ये जो अंदर अंदर का जो खोखला पार्ट है ना, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। वो लेंगे हम रेडियस छोटा वाला, छोटा रेडियस लेके इस खोखले पार्ट का वॉल्यूम निकाल लेंगे। फिर बड़े वाले वॉल्यूम में से, यानी जो टोटल हमने माना था, उसमें से खोखले का माइनस कर देंगे। तो जो साइड साइड में स्टील लगी हुई है ना, इसी का वॉल्यूम फिर बच जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड, देखना आप जरा इसमें किस तरह से किया जाता है इसको। वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड यहां हो जाएगा पूरे का, यानी 2/3 पाई बड़े रेडियस का क्यूब। ये जो बड़ा रेडियस है ना, ये सेंटर से लेके बाहरी किनारे तक का है। इतने से इस पूरे का वॉल्यूम आ जाएगा, उसमें ये खोखला वाला भी इंक्लूड हो जाएगा। अब अलग से यहां पे खोखले का वॉल्यूम निकालेंगे। ये हो जाएगा 2/3 पाई छोटा रेडियस, यानी जो इनर रेडियस है, इसका क्यूब। तो जब भी आपकी कोई हॉलो फिगर्स होती है ना, तो उनमें पूरी फिगर को इमेजिन करके पूरी का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, और फिर जो हॉलो पार्ट होता है उसका वॉल्यूम उसमें से माइनस कर देते हैं। तो जो मटेरियल साइड साइड में लगता है उसका वॉल्यूम आ जाता है। अब इसी चीज को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 2/3 मैंने देखा दोनों में कॉमन है, पाई दोनों में कॉमन है। यहां ब्रैकेट में बच जाएगा बड़े रेडियस का क्यूब, और यहां बच जाएगा छोटे रेडियस का क्यूब। अब बड़े छोटे रेडियस मैंने आपको समझा दिया। सेंटर से लेके अंदर तक का जो किनारा होता है, ये होता है छोटा रेडियस, इनर रेडियस इसको बोलते हैं, और ये हमें दे रखा है। और बड़े रेडियस से मतलब होता है सेंटर से लेके बाहरी किनारे तक की ये जो लंबाई होती है, ये हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दे रखी है, ये हमको खुद बनानी पड़ेगी। तो अब देखिए, यहां से यहां तक तो ये 1 मीटर है। अब मैं बनाऊंगा इसका आउटर रेडियस, और इसे मैं डिनोट करूंगा बड़े आर से। तो आउटर रेडियस के अंदर ये 1 मीटर तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, प्लस ये जो सेंटीमीटर एक है, ये जो 1 सेंटीमीटर थिकनेस है ना, ये भी जुड़ जाएगी। अब 1 सेंटीमीटर को मुझे पहले मीटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन मेरा मीटर में चल रहा है। तो 1 सेंटीमीटर के मुझे मीटर बनाने पड़ेंगे, और 1 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए मुझे 100 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तभी मीटर बनेंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर के अंदर 1 मीटर होता है। तो सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 10.0, क्योंकि नीचे 2 जीरो हैं, तो यहां से 2 अक्षर छोड़ के डेसिमल लगेगा। तो ये इतना मीटर हो गया। अब मीटर मीटर के अंदर जुड़ जाएगा, तो 0.01, और जब इसका ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1.01, और ये मीटर। तो ये मेरा आउटर रेडियस है। यहां पे आप समझिए कि होना क्या है। अब सिर्फ वैल्यू भरनी है आउटर रेडियस की, इनर रेडियस की। इस फॉर्मूले के अंदर डायरेक्ट वॉल्यूम आ जाएगा। तो 2/3 पाई बड़े रेडियस का क्यूब, बड़ा रेडियस है 1.01, और इसका क्यूब, छोटे रेडियस का क्यूब ये है 1, इसका क्यूब। सॉल्व करते हैं। 2/3 पाई की जगह लेते हैं 22/7, और ब्रैकेट में देख लीजिए 1.01, इसका क्यूब करना है आपको। डेसिमल को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें आप। जब भी क्वेश्चन करेंगे अपनी कॉपी के अंदर, तो आपको 101 इंटू 101 इंटू 101 को मल्टीप्लाई करना है। इसे 3 बार मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये क्यूब है।
तो जो आंसर आएगा ये आएगा 1030301। अब पॉइंट के बाद यहां 2 नंबर है, पॉइंट के बाद यहां 2 नंबर है, पॉइंट के बाद यहां पे 2 नंबर है, टोटल नंबर हो गए 6। तो आपके आंसर में भी पीछे से 6 नंबर छोड़कर ही डेसिमल लगेगा। तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट। तो इसकी जो क्यूब आएगा, इसका वैल्यू आएगा 1.0303 और 01 माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 कर लें आप, ये 1 ही आएगा तो 1 हो गया। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, ये तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो बाहर मल्टीप्लिकेशन में 2 वैल्यूज है, मैं देख रहा हूं कि कोई कट तो रहा नहीं है, तो प्रोडक्ट कर देते हैं। 22 को 2 से करेंगे तो 44 आ गया, 7 3 21 आ गया। अब अंदर अंदर का सब्ट्रैक्शन करना है। देखिए पॉइंट के बाद की ये जो वैल्यू है ये आपके यहाँ पे नहीं है। सब्ट्रैक्शन में बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, 1.030301 में से मुझे माइनस करना है 1, तो 1 तो मेरा 1s है ना, यानी यहाँ पे लगेगा ये। इसे जब माइनस करेंगे तो यहाँ करेंगे, गलती से यहाँ पीछे मत कर देना, क्योंकि जब कहीं डेसिमल नहीं होता है नंबर में तो उसके लास्ट में होता है, और डेसिमल के नीचे ही डेसिमल का नंबर उतरना चाहिए। जब इसे माइनस करेंगे तो बस ये 1 और 1 ही 0 बन जाएगा, बाकी तो सारा एज इट इज कॉपी ही रहेगा। तो ये वैल्यू आएगी 0.030301। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऊपर ऊपर आपको करना है प्रोडक्ट और फिर उसको करना है 21 से डिवाइड। तो इसको जो 44 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.333244। पॉइंट थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे तो वैल्यू 1333244 आएगी। फिर पॉइंट के बाद 6 नंबर है ना, तो आपको 1 2 3 4 5 6 नंबर छोड़कर डेसिमल लगाना है पीछे से। ये तो ऊपर का प्रोडक्ट आ गया। अब नीचे इसके अंदर है 21, तो इसी चीज को आपको 21 से डिवाइड भी करना है। 1.333244 को आपको 21 से डिवाइड करना है। ये डिवाइड आप खुद करेंगे। जब इसे आप डिवाइड कर लेंगे तो वैल्यू आएगी 0.06348। यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो मीटर में चल रहा है क्वेश्चन, मीटर का क्यूब। तो इतना मीटर क्यूब आयरन यूज्ड हो जाएगा इस हेमिस्फेरिकल बॉल को बनाने के लिए। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।